कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, कुछ राज हमेशा के लिए छुपाए जाते हैं। पर क्या होगा जब कोई उन राजों को छेड़ देता है? आज मैं आपको एक ऐसी ही हवेली की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, बल्कि हार होना किसी भयानक साज से भरा। मैं आरब, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ। मेरा काम है पुरानी जगहों पर जाकर उनकी कहानियाँ दुनिया के सामने लाना। पिछले महीने मुझे एक छोटी सी गांव से कॉल आई। उन्होंने कहा एक पुरानी हवेली है जो अब बंद है। लोग कहते हैं वहाँ से रात में चीखने की आवाज़ें आती है और वहाँ गया कोई वापस नहीं आया। मैं सोचा ये परफेक्ट होगा मेरे अगले डॉक्यूमेंट्री के लिए। गांव के लोग मुझे मना करते रहे, पर मैं रुका नहीं। हवेली के पास पहुँचते ही मौसम अचानक से बदलने लगा। हवाएं तेज हो गई और जैसे हवेली मुझे देख रही हो। मैं पहले फ्लोर पर गया। एक कमरा था, अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। मैं घबरा गया। तभी एक आवाज़ आई, वापस चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं बचा। मैं पलटा पर कोई नहीं था। तभी एक पुरानी डायरी मिली, रानी बिंदिया देवी की लिखी हुई। उसमें लिखा था, मुझे धोखा दिया गया, मेरे पति ने मुझे मारवाया, मैं लौटूंगी उन सब से बदला लेने जो मुझे भूल गए। तभी एक भूतिया चेहरा दिखाई दिया शीशे में। मैं टॉर्च गिराई और चीख पड़ा। मैं भागना चाहा, पर दरवाज़ा बंद। हर रास्ता घूम के वही कमरा, जैसे हवेली ने मुझे पकड़ लिया हो। तभी मुझे याद आई एक पंडित की बात, अगर हवेली से जिंदा निकलना है तो रानी की आखिरी चिट्ठी उसकी समाधि में जला दो। मैं डायरी लेकर समाधि तक पहुंचा और आखिरी पन्ना जलाया। रानी चीखी एक भयानक चीख और फिर सब कुछ शांत। दरवाज़ा खुला, मैं बाहर निकला, पर जब पीछे मुड़कर देखा, हवेली वापस अंधेरे में डूब गई थी। मैं बच गया, पर उस रात ने मुझे बदल दिया। आज भी जब अंधेरा होता है, मैं लगता है मुझे कोई देख रहा है। शायद उस रानी ने मुझे छोड़ा नहीं, सिर्फ वक्त लिया है वापस आने के लिए।